हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है करने वाले हैं हम आज शाम की रीडिंग करने वाले हैं, यानी कि देखेंगे हम कि आपके जो पार्टनर हैं आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक यही है कि आज शाम आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे, क्या कुछ फील कर रहे थे, क्या कुछ एनर्जीज थी। ठीक है, सारी चीज़ें हम आज की अपनी इस रीडिंग में देखने वाले हैं। तो फोकस होकर के आप ये रीडिंग देखिएगा और फोकस पूरा फुल फोकस रखिएगा ताकि जो भी रीडिंग में निकल के आए है ना वो मैं आपसे बता पाऊँ। ठीक है, साथ ही साथ हम उनके भी यानी कि जिनसे ये पर्सन बातें कर रहे हैं उनसे क्या बातें हुई और उन्होंने क्या कहा वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग होती है, कलेक्टिव रीडिंग होती है। सो इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। ठीक है, चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। तो फोकस कीजिएगा आप कार्ड्स के ऊपर, अपने आप के ऊपर। ओके, सो चलिए आप अपने पार्टनर के ऊपर फोकस कीजिए। आप अपने पार्टनर के ऊपर फोकस कीजिए, फुल फोकस रखिएगा। गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स, फुल फोकस रखिएगा ताकि रीडिंग अच्छी निकल पाए। गाइड करें एंजल्स। गाइड करें एंजल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है यहाँ पे। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ का कार्ड है। ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स। साइन बता देती हूँ, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये साइन हो सकता है आपके पार्टनर का। ठीक है, क्या बातें कर रहे हैं ये पर्सन। सबसे पहले ये पर्सन बातें कर रहे हैं कि आज ऐसी सिचुएशंस आ चुकी हैं मेरे सामने, ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चूज़ करूं, क्या मैं देखूं, क्या मैं फील करूं, कैसे करूं, कैसे कैसे करूं, समझ में नहीं आ रहा है आपके पार्टनर को। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं ये पर्सन क्लियर बातें कर रहे हैं कि यार आज ऐसी सिचुएशन आ चुकी है जहाँ से मुझे डिसीज़न लेना है और क्लियर डिसीज़न लेना है। एक बार डिसीज़न लिया वो भी गलत हो गया, एक बार ऐसा डिसीज़न लिया जो कि बहुत 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 बड़ी गलती हो गई। अब मैं नहीं चाहता कि वो दोबारा गलती हो, दोबारा मैं उससे दूर हूँ। देखो, मैं डिसीज़न लेके ना खुद फंस जाता हूँ, खुद रोने लगता हूँ, खुद को तकलीफ़ देने लगता हूँ, खुद मुझे गिल्ट फील होने लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने ये क्या कर दिया, लाइफ मेरी ऐसे कैसे हो गई, लाइफ में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम, बैलेंस नहीं हो पाता है। मैं अपने आप को कैसे लाइफ में एडजस्ट करूँ, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आता। मुझे ना अपने आप के ऊपर पता नहीं क्या हो रहा है कि मैं अपने आप को ही गिल्टी फील कर रहा हूँ। कभी ऐसा हुआ नहीं है, होता नहीं है, मैं अपनी गलती आसानी से मानने वाला नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है। ऐसी मुश्किल आ खड़ी हुई है सामने कि दो राहों पे इस तरीके से मैं कंफ्यूजन में आ गया हूँ ना कि डिसीज़न में क्या लूँ, बेहतर से बेहतर डिसीज़न में क्या लूँ, कोई आइडिया नहीं है। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कैसे होगा, कैसे होगी चीज़ें, ठीक होंगी भी कि नहीं होंगी, क्या होगा, कोई आइडिया ही नहीं है, कोई भी आइडिया नहीं है मेरे पास। इतना ज़्यादा मैं फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ ना कि समझ नहीं आ रहा कि यार क्या करूँ मैं, क्या ऐसा करना चाहिए मुझे, कैसे करना चाहिए मुझे।
मैं अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा मैं टेंशन में कभी भी नहीं रहा जितना अभी मैं टेंशन में हूँ, जितना मैं अभी फील कर रहा हूँ। इतना ज़्यादा टेंशन मुझे कभी भी फील नहीं हुआ जितना मुझे अभी फील हो रहा है। इतना बर्डन कभी आया ही नहीं था कि मैं अपने आप को, या मतलब कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे होगा चीज़, कैसे रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा या क्या होगा। मैं उसके साथ तो बैलेंस करना चाहता हूँ रिलेशनशिप को, मैं उसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं उसके साथ रिलेशनशिप अपनी फैमिली की मर्ज़ी से चाहता हूँ कि उसके साथ आगे बढ़े, जो भी हो ना, उसके साथ फैमिली के साथ भी जो है ना मेरा तालमेल अच्छा बैठे, और मैं उसके साथ ही जाना चाहूँगा। मैं उसके साथ पूरा इक्वल गिव एंड टेक करूँगा। इक्वल गिव एंड टेक करके इस रिश्ते में बहुत अच्छे तरीके से जो है ना अपने आप को, अपने पर्सन को मैं, एक होता है ना कि नहीं मुझे करना है, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है तो बढ़ना है, ठीक है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मैं उसे भी तकलीफ़ दूँ, खुद को भी तकलीफ़ दूँ। यार मैं खुद तो मर ही रहा हूँ अपने प्रॉब्लम्स में, उसको प्रॉब्लम दे करके, उसके साथ ब्रेकअप करके। अब मैं ये ब्रेकअप नहीं चाहता, मैं ये ब्रेकअप कंटिन्यू नहीं करना चाहता। ये ब्रेकअप मैं एकदम से ख़त्म करना चाहता हूँ। ये एकदम से मैं एक नई शुरुआत चाहता हूँ, एकदम नई शुरुआत चाहता हूँ, नई एनर्जी चाहता हूँ। एकदम से जो होता है ना कि जैसे कि खूबसूरत सी एक न्यू बिगनिंग करना, न्यू बिगनिंग करके इस रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करना, ठीक है। वो एनर्जी मुझे फील हो रही है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। ऐसी एनर्जी मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है कि यस आपके जो पार्टनर हैं आपके साथ अपने रिश्ते को लेकर के थोड़ा सा कहता है ना कि जैसे कि तकलीफ़ में आना है ना, वो हो रहा है यहाँ पे। चलिए देखते हैं और कुछ क्लैरिटी निकालते हैं और जानने की डीप में कोशिश करते हैं कि कौन से कार्ड से क्या कह रहे थे, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से और क्या डीपली कह रहे थे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। ओके, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर और डीपली क्या कह रहे थे। 2 ऑफ कॉइंस का कार्ड है। ओके, और आपने शायद मेरा नया वीडियो नहीं देखा है, जो कि मैंने उसमें वीडियो में बताया था कि आपके पार्टनर आप में क्या पसंद करते हैं, ठीक है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो नहीं है, लेकिन कम्युनिटी बॉक्स में ज़रूर दिया गया है, वहाँ से जाके चेक कीजिए। उसमें सब कुछ मैंने बताया है कि आप में आपके पार्टनर को क्या पसंद आता है और क्या नापसंद है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि वो रीडिंग भी आपको देखनी चाहिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी गाइड करें एंजल्स। 2 ऑफ सॉर्ड्स, अगेन 2 ऑफ सॉर्ड्स आ गया है ना। 4 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ कॉइन्स, ओके, द मैजिशियन, बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है आपके कार्ड्स में कि देखिए 2 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी बता रही है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जगलिंग वाली एनर्जी चल रही है ना। ये पर्सन सीधे कह रहे हैं यार डिसीज़न लेना है, क्या लूँ, कोई आइडिया नहीं लग रहा है, क्या मेरे लिए बेहतर रहेगा उसका साथ या नहीं रहेगा। अपनी लाइफ में मैं ऐसे ही एडजस्ट करूं, कैसे करूं, क्या करूं। एक तरफ इनका फाइनेंस, इनका करियर भी काफ़ी ख़राब चल रहा है, इनके फाइनेंसेस में काफ़ी इनको लॉस जो है झेलने पड़ रहे हैं। ये पर्सन क्लियर बातें कर रहे हैं कि यार मुझे क्या करना चाहिए लाइफ में। मैं लाइफ को जीना चाहता हूँ, मैं लाइफ को पूरी तरीके से जीना चाहता हूँ। मैं लाइफ को एक कहते हैं ना कि जैसे कि फुल ऑन इंजॉय करना चाहता हूँ। लाइफ में ना जो बन सकता है, जो हो सकता है, वो करने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं वो सब करने को तैयार हूँ जो मैं कभी नहीं कर पाया, ठीक है। वो सब कुछ मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरा पार्टनर पहले मुझे माफ़ कर दे। क्योंकि ये पर्सन कह रहे हैं कि मुझे नींद नहीं आ रही है, रातों को अक्सर नींद नहीं आ रही है, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं पता नहीं क्या कर पाऊँगा, क्या नहीं कर पाऊँगा, यार कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है।
ये पर्सन कह रहे हैं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे कैसे हो गया, जो भी था इतना ख़त्म कैसे हो गया, इतना कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए था, मुझे नहीं लगता था कि इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा, इतना मैनिफेस्टेशन किया था मैंने उसके लिए इतना कुछ किया था, फिर भी ये सारी चीज़ें ऐसे कैसे हो गई, सारी की सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई, सारा का सारा रिलेशनशिप इधर का उधर हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा, कैसे होगा, कोई आइडिया नहीं है मेरे पास, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या 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 करूँ मैं, क्या करूँ मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं कैसे करूँगा, कैसे चीज़ों को हैंडल करूँगा, कैसे लाइफ को हैंडल करूँगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, सच में मैं बहुत 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 डिस्टर्ब हूँ, और मैं इन सारी चीज़ों को हील करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि इसकी वजह से किसी की लाइफ डिस्टर्ब हो, मेरी किसी की भी लाइफ डिस्टर्ब हो। सच में मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी लाइफ को थोड़ा सा और अच्छे तरीके से देखूँ, और अच्छे तरीके से बनाऊँ, और अच्छे तरीके से डील करूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसे वैसे चीज़ों में फंसूँ, ऐसे वैसे चीज़ें करूँ, या ऐसा वैसा कुछ करके लाइफ में प्रॉब्लम और क्रिएट करूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे ऐसा करना चाहिए। मैं लाइफ जो देख रहा हूँ, जो फील कर रहा हूँ ना, वो सच में मेरे लिए आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है मेरे लिए, लाइफ बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी मैं अपनी लाइफ को जी रहा हूँ, इंजॉय कर रहा हूँ। मैं अपनी लाइफ को धीरे धीरे ही सही, लेकिन जीने की चाहत तो रख रहा हूँ। मुझे अपनी लाइफ में थोड़ा सा ना बदलाव लेके आना है। मुझे पता है कि मुझे क्या बदलाव करना चाहिए या क्या बदलाव होना चाहिए मुझे मेरी लाइफ में, लेकिन वही है कि मैं कैसे करूँगा, क्या करूँगा, है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई क्लैरिटी भी होना चाहिए ना, कोई क्लैरिटी देने वाला भी तो होना चाहिए। मैं किसकी हेल्प लूँ इसमें, मुझे किसी की गाइडेंस भी चाहिए। हालांकि कभी लाइफ में किसी की गाइडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन आज ऐसा समय आ चुका है कि मुझे अब गाइडेंस की ज़रूरत पड़ रही है, मुझे अब चाहिए गाइडेंस। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अभी मेरी आंखें एकदम से टोटली बंद है कि मुझे क्या करना चाहिए लाइफ में। इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना भी चाहिए कि अपने बढ़ते कदम को रोक देना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए ऐसा। चलिए देखते हैं, और कार्ड्स गाइड करें एंजल्स, गाइड करें एंजल्स। ओके, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर जिनसे बातें कर रहे थे उनका क्या कहना है, गाइड करें। एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके, चैरियट की एनर्जी है, ओके, यहाँ है मेरे पास किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, और देखते हैं कार्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अगेन जिस पर्सन से ये पर्सन बातें कर रहे हैं उसका साइन हो सकता है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, उस पर्सन का साइन हो सकता है। ये पर्सन बातें जो कर रहे हैं ये मैं आपको बताती हूँ। ये पर्सन ने साफ तौर पे कहा है कि अगर तुम चाहते हो इस रिलेशनशिप में कुछ बेहतर से बेहतर बदलाव लाना तो तुम्हें कुछ करना होगा। अगर तुम कहो तो मैं तुमसे बताता हूँ। सबसे पहले तुमने गलती करी है कि उसको तुमने शुरू में तो बहुत प्यार दिया, बहुत 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 प्यार दिया, और अब क्या हो रहा है, तुम्हारे पास ना टाइम है उसके लिए, ना उसकी परवाह है, ना तुमने उसे वो इम्पोर्टेंस दी जो कि तुम पहले दिया करते थे, ना उसके साथ तुम रोमांस करते हो पहले की तरह, ना उससे बातें करते हो पहले की तरह, ना उसके मैसेज का रिप्लाई करते थे पहले की तरह, है ना। ये सारी कमियां मैंने देखी है। तुमने बहुत रूडली उसके साथ बिहेव किया है, तुम बहुत रूड रहे हो उनके साथ, बहुत ही ज़्यादा तुमने एक अपना इगोइस्टिक नेचर दिखाया है उस पर्सन को। तुमने हमेशा अपने वर्क में, अपने जॉब में
अपना मन लगाया, तुम बिज़ी रहे, अपना टाइम दिया तुमने, लेकिन उस उतने बड़े 24 आवर्स में तुम्हें 5 मिनट का 10 मिनट का समय नहीं मिला कि तुम उसे दे पाओ। वो प्यार भरा समय तुमने नहीं दिया है। तुम हो सकता है, ये पर्सन हो सकता है कि जो आपके पार्टनर हैं वो आपके बॉस भी हों, ठीक है। तो ये पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि तुम सिर्फ बॉसी नेचर दिखाते रहे, सिर्फ तुम उसके बॉस बन के रह गए। हमेशा उसकी तरफ एक जो होता है ना कि जैसे कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, तुमने हमेशा उसके अंदर बदलाव लाना चाहा, हमेशा ही अपने ऑर्डर को झाड़ना चाहा। तुमने कभी उसके साथ इमोशनल कनेक्शन बनाया ही नहीं, तुम उसके साथ जुड़े ही नहीं उस तरीके से, तुमने उस तरीके से बातें ही नहीं करी। तो कमी तो मैं तुम्हारे में कहूँगा ना कि तुमने उसके अंदर जो प्यार था वो प्यार क्यों खोया, क्योंकि तुमने बॉसी नेचर दिखाया है। तुम जल्दबाजी में तुम जो भी कुछ होता है वो कर जाते हो, बोल जाते हो, या जब मन करता है तब चले जाते हो, जो कि तुम गलत करते हो। तुम अपने फाइनेंस पे, अपने करियर पे फोकस करते थे तो फोकस करो, अब वो तो नहीं है, अब कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, तो तुम्हें अभी फिलहाल फोकस करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा तो करियर ही तुम्हारे लिए अच्छा है ना। ये पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं तुम हमेशा गुस्से में रहते हो, कभी प्यार भी दिखा दिया करो। प्यार ज़रूरी है लाइफ में ना, प्यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम अपनी लाइफ में अपने पार्टनर से प्यार नहीं कर सकते, अपनी फैमिली से प्यार नहीं कर सकते, तो किससे प्यार करेंगे, है ना, किससे प्यार करेंगे। हमारी लाइफ में एक बेस्ट पर्सन होता है कौन, जिसे हम प्यार करते हैं, उसकी एक अलग ही दुनिया होती है और वो हमारे लिए अपनी दुनिया सजाता भी है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करना चाहिए, तुम्हें अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ें इग्नोर करनी चाहिए, ठीक है। ये पर्सन बहुत रूडली बातें कर रहे हैं। ये पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि तुम क्या चाहते हो, उससे प्यार चाहते हो तो तुम अपने अंदर पैशन जगाओ ना। उसका प्यार तुम चाहते हो तो तुम्हारे अंदर भी पैशन होना चाहिए, तुम्हारे अंदर भी उतना ज़्यादा पैशन होना चाहिए कि तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारे अंदर भी होना चाहिए कि यस मैं कर सकता हूँ, उसके लिए ये कर सकता हूँ, उसके लिए वो कर सकता हूँ, उसके ऊपर सब कुछ लुटा सकता हूँ। ऐसी एनर्जी लेके आओ, फिर तुम जाना उसके पास, क्योंकि तुम्हारा ऐसे जाना, फिर से वही रूप लेकर के जाना, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें वो पसंद करेगी या करेगा, क्योंकि तुम्हें अपने अंदर तो बदलाव लाना ही पड़ेगा। देखो तुम्हें अपने अंदर बदलाव लाने की ज़रूरत है भी, अगर तुम अपने अंदर बदलाव लेकर के नहीं आ पाए तो फिर कोई मतलब नहीं है ना। कोई मतलब नहीं है कि तुम लाइफ में सब कुछ रहते हुए भी तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे साथ नहीं होगा। तुम्हें एक अच्छी सी एनर्जी क्रिएट करनी चाहिए। पहले उसकी भावनाओं को समझो, अपनी भावनाओं को समझो, फिर देखो कि क्या है क्या नहीं है। तालमेल बैठाओ, एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से बातें करो। बातें करके इस रिलेशनशिप में जो भी हो सकता है वो तुम्हें करना चाहिए। रिलेशनशिप में क्या होता है ना कि अगर आप टाइम नहीं देते हो अपने पार्टनर को, है ना, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है ना। टाइम नहीं देते हो, उसे प्यार नहीं देते हो, वो शांत रहता है या शांत रहती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसे टाइम नहीं दोगे और वो मैनेज कर लेगी, नहीं। कोई कोई एक टाइम लिमिट तक जो है ना मैनेज करता है, हमेशा मैनेज नहीं कर सकता है कोई। तो तुम्हें अपने अंदर ही बदलाव लाना पड़ेगा। तुम उसके सामने प्रपोजल देना चाहते हो या उसके सामने फिर से कंटिन्यू करना चाहते हो रिलेशनशिप को, तो तुम पहले ये बदलाव करो, उसके बाद से तुम कंटिन्यू करने के बारे में सोचना, फील करना, ठीक है। क्योंकि ज़रूरी है तुम्हारे अंदर ये बदलाव। और अपने गुस्से को कम करो, काबू में रखो अपने गुस्से को। गुस्से को अगर काबू में नहीं रखा तो फिर तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आने वाला है, क्योंकि एक गुस्सैल आदमी कभी भी ज़िंदगी में कुछ नहीं पा पाता है, ठीक है। उसके पास पैसे तो आ जाते हैं लेकिन किसी का प्यार नहीं होता उसके पास, ठीक है। तो वो प्यार आपको पाना है और आपको पाने के लिए अपने आप में बदलाव तो लाना पड़ेगा। आज तुम मेरे सामने रो रहे हो, डिसीज़न लेने के लिए तकलीफ़ में हो, दर्द में हो, क्यों हो? क्योंकि आज तुम्हें उसी प्यार की कमी महसूस हो रही है। आज तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो सब जवान का कारण है, ठीक है। अगर तुमने अपने जो है मीठे बोल बोले होते ना, तो वो आज भी तुमसे उसी तरीके से प्यार करता या करती जिस तरीके से पहले किया करता था या करती थी, ठीक है। कड़वे वचन कभी नहीं बोलने चाहिए।
तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि ये जो पर्सन है एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से क्या और बताते हुए दिखाई दे रहे हैं डीपली। ओके, क्या डीपली बातें कर रहे थे। किंग ऑफ कॉइन्स, ठीक है। ओके, चैरियट की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। हेरोफेंट, ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस का कार्ड। ओके, सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कार्ड में कि क्लियर आंसर दिख रहा है कि यहाँ पे जो है ना किंग ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो लाइफ है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है। ये जो रिलेशनशिप है ना, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि पर्सन बातें कर रहे हैं कि देखो जो भी तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम इन और आउट करना तो सबसे पहले बंद करो, और जो स्लोली जाते हो ना वो बंद करो, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, इनके दोस्त सीधे सीधे बोल रहे हैं कि तुम्हें जहाँ अपनी लाइफ में थोड़ा सा बदलाव लाने की ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि तुम्हारी लाइफ इसीलिए अटकी पड़ी है। अब तक तुम्हारी तो शादी हो गई होती उसके साथ, ठीक है। अब तक जो है तुम्हारी शादी हो गई होती तुम्हारे साथ। अभी तक तुमने कोई एक्शन ही नहीं लिया, कोई डिसीज़न ही नहीं लिया, तुमने कुछ कहा ही नहीं, तुमने कुछ किया ही नहीं। तो अब जो है ये जो पर्सन है ये क्लियर बातें कर रहे हैं कि अब जो है तुम्हें शादी का प्रपोज़ल लेकर के ही सामने जाना चाहिए। अगर तुम्हें जाना है तो शादी का प्रपोज़ल लेकर के जाओ, ठीक है। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, इनके जो दोस्त हैं, ये कहते हुए क्लियरली दिखाई दे रहे हैं कि एस ऑफ कप्स की एनर्जी के अनुसार से क्लियर दिख रहा है कि आपके साथ एक न्यू बिगनिंग या एक तरीके का एक नया प्रपोज़ल, बहुत ही प्यार से वो प्रपोज़ल होना चाहिए, वो रखना चाहिए, ठीक है। मुझे यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि ये जो पर्सन है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोचते हुए, फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि तुम अपने आप को जो गिल्ट फील कर रहे हो, इस गिल्ट को ख़त्म करने का बस एक ही उपाय है कि तुम उसके सामने बस जो वो चाहता है या चाहती है, कमिटमेंट अगर मांगता है या मांगती है, तो तुम उसे कमिटमेंट दो, उसे जस्टिस दो, ठीक है। उसकी लाइफ में जाओ, तब तुम्हें भी शांति मिलेगी और उसे भी शांति मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे सीधे सीधे ये बातें कही जा रही हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये जो पर्सन है, ये इस पर्सन की बातें, जो सजेशन इन्होंने दिया है, ये मानने वाले हैं या नहीं मानेंगे। ओके, सो फोकस कीजिएगा आप अपने पार्टनर के ऊपर। गाइड करें एंजल्स, गाइड करें। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स एकदम से। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। 10 ऑफ व्हील, 4 ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है, यहाँ पे 10 स्टार का कार्ड है, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके कार्ड्स में कि आपके लाइफ में, देखिए आपके जो पार्टनर हैं, सबसे पहले तो ये पर्सन की अगर मैं एनर्जी देखूं तो ये पर्सन का क्लियर दिख रहा है कि ये पर्सन आपके लिए कोई ना कोई एक्शन, कोई ना कोई डिसीज़न तो लेने वाले हैं। ये पर्सन
इनकी बात मानने वाले हैं कि यस मुझे बातें करनी है, मुझे बातें करनी चाहिए, मुझे बातें करके इस रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको फ़ेस टू फेस बात करने से पता चलता है कि क्या है क्या नहीं है, रहना भी है कि नहीं रहना है या क्या करना है। ठीक है, तो ये पर्सन मिल करके आपसे बात करना चाहते हैं। हो सकता है कि छोटा सा मिस कॉल आ जाए या फिर कॉल ही आ जाए, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपको याद करने के बहाने कोई ना कोई ये जो पर्सन है आपको थोड़ा सा क्लू ज़रूर देने वाले हैं, इनकी बातें ज़रूर मानने वाले हैं, अपने अंदर बदलाव लाने वाले हैं। जैसे कि इस पर्सन ने कहा कि इस पर्सन को अपने अंदर बदलाव लाना चाहिए, तो यस ये जो पर्सन है इनको अपने अंदर बदलाव लाना चाहिए, इनको पता है और ये पर्सन बदलाव ला करके आपको अपनी फैमिली के सामने खड़ा करना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा दिख रहा है कि यस अपनी फैमिली, ये पर्सन आपको तो दिल से मानते ही मानते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना भी है। ठीक है, आपके साथ फैमिली बनाना ज़रूरी भी है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। ऐसा दिखता है जैसे कि आपके साथ इस रिश्ते को जो है ना कंटिन्यू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कंटिन्यू करके इस रिश्ते में थोड़ा सा एक अपना जो एफ़र्ट है वो अब डालना ज़रूरी है। इस पर्सन को ये लग रहा है, ये पर्सन डीपली सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यस ये जो मेरा दोस्त है वो सही ही तो कह रहा है, वो सही ही तो कह रहा है कि मुझे अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा, तभी मैं किसी के प्यार को पा पाऊँगा, वरना मेरी ज़िंदगी में तो प्यार दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं होगा प्यार का, है ना। ये पर्सन थोड़ा सा अपने आप को मैच्योर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने आप को आपके सामने लाने से पहले अपने आप को मैच्योर कर देना चाहते हैं, किसमें, लव लाइफ में। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन कोई ऐसी हरकत नहीं करना चाहते हैं जिससे आप फिर इनको छोड़ के चले जाओ। तो ये पर्सन फुल्ली तरीके से ये हो चुका है कि अब ये पर्सन बदल जाएंगे। ठीक है, इसके लिए ये पर्सन अपने लाइफ में जो है जिस तरीके से भी आप चाहते थे कि जैसा भी ये पर्सन प्यार 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 आपको दे, वैसे ही ये पर्सन आपको प्यार प्यार देने वाले हैं, क्योंकि इनका पूरा जो प्यार है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है और आपको डिज़र्व करते हो। ठीक है, सो ओवरऑल रीडिंग में मुझे ये दिख रहा है कार्ड्स के बारे में। ठीक है, कार्ड्स मुझे क्लियरली यही बता रहे हैं। ठीक है, तो ब्रेसलेट के बारे में बता देती हूँ। ठीक है, चलिए आज मैं एक अलग से ब्रेसलेट के बारे में आप लोग को बताती हूँ। हो सके तो आप लोग जो है ज़रूर ब्रेसलेट के बारे में देख लीजिएगा, प्राइस वगैरह। ठीक है, तो ब्रेसलेट के प्राइस बहुत कम है, रिजनेबल प्राइस में मिलता है। आप ऐसा नहीं है कि बहुत कॉस्टली है और आप ले नहीं सकते हैं। ठीक है, तो रिजनेबल प्राइस है, आप लोग आराम से ले सकते हैं। तो मेरे हाथ में आप लोग देख सकते हैं ये ब्रेसलेट जो कि है सिट्रीन। ओके, मैं दिखाती हूँ नज़दीक से। ये देखो, ये ब्रेसलेट है, ये प्यारा सा खूबसूरत सा ब्रेसलेट है जो कि सिट्रीन ब्रेसलेट है। इसको आप नॉर्मली कैरी कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं या पहन भी सकते हैं। आपको जब मौका मिले तब पहन लीजिए, वरना आप अपने पर्स में रखिए। ये आपके पास होना चाहिए। ठीक है, इस ब्रेसलेट का क्या लाभ है? ये ब्रेसलेट आपकी मनचाही शादी करवाता है। ये ब्रेसलेट, ठीक है, मनचाही अगर आप शादी करना चाहते हैं या फिर आपके रिलेशनशिप में खटपट चल रही है, ठीक, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो आप इस ब्रेसलेट से दूर कर सकते हैं। क्या होता है कि किसी का गुरु सही स्थिति में नहीं होता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। गुरु सही ना होने की वजह से लाइफ में जो आपके सास ससुर होते हैं बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो उस चीज़ से भी जो है ये आपको बचाता है, आपके रिलेशनशिप को भी सही करता है, साथ ही साथ आपके ससुराल में जो भी प्रॉब्लम है, सास ससुर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसको भी ये हील करता है। ठीक है, ये जो ब्रेसलेट है आपके जॉब के लिए, आपके करियर के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है, साथ ही साथ ये हेल्थ के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होता है। ये जो ब्रेसलेट बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा आपको दिख रहा है। ये इतना अच्छा है कि अगर आपकी शादी नहीं हो रही है ना, शादी में बहुत डिले हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शादी कब होगी, आपके डिज़ायर पर्सन के साथ होगी कि नहीं होगी, तो आप ये ब्रेसलेट ले सकते हैं। क्योंकि ये जो ब्रेसलेट है ना, इससे भी मनचाही शादी होती है। चाहे आप अपने लव लाइफ में या फिर आप अपने मैरिड लाइफ में खुश नहीं हैं, तो इस
ब्रेसलेट का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए भी ये परफेक्ट होता है। लाइफ में अगर कुछ मुश्किलें आ रही हैं, जहाँ पे आपको धन की कमी हो रही है, जहाँ पे आपको मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, तो उस चीज़ के लिए भी है ये, ठीक है। तो आपके सपनों को पूरा करता है, आपकी तरफ धन को आकर्षित करता है ये सिट्रीन ब्रेसलेट, ठीक है। तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो ज़रूर लीजिए, क्योंकि इसके जो बेनिफिट्स हैं, ब्रेसलेट एक और गुण इसके हज़ार हैं, ठीक है, गुण इसके अनेक हैं। तो ये जो ब्रेसलेट है आप इसे ज़रूर वियर कीजिए, मुझे स्क्रीनशॉट ले करके आप मुझे सेंड कीजिए, मैं इसका प्राइस बता दूंगी आपको। ये बहुत ही नॉर्मल प्राइस में आता है, तो आप लोग ले सकते हैं आराम से, कोई भी ले सकता है। और इसको मैं एक्टिवेट करके दूंगी, जिससे इसका जो है आपको बेनिफिट और ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को ख़त्म, और इस वीडियो को ख़त्म। मिलेंगे फिर हम अगली वीडियो में, अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।